आदित्य ठाकरे और आदरणीय तेजस्वी ठाकरे जी मिलने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को औकात बताने आए थे। प्रियंका चतुर्वेदी मैम जो सांसद हैं शिवसेना के, उनसे भी हमारी भी बात हुई। वो दरअसल समय अभाव के कारण संगठन के लोगों पर आदित्य ठाकरे जी का समय नहीं मिल पाया, तो उन्होंने वापस हमें भी ऐसे ही बताया है कि हम 1 महीने के अंदर में वापस आदित्य साहब संगठन के काम और जो राजनीतिक वर्ग है उनसे मिलने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई, जो बिहार की जो पप्पू यादव जी की पार्टी है, जो इंडिविजुअल चुनाव लड़ते हैं, गठबंधन का चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये सभी दलों से शिवसेना का वोट ऑफ परसेंटेज बिहार के भूमिपुत्रों ने शिवसेना के प्रति ज़्यादा प्यार दिखाया हूँ। बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, चाहे वो पप्पू यादव जी की पार्टी हो, वीआईपी पार्टी हो, मांझी जी की पार्टी हो या अन्य बहुत सारे दल हैं। अगर वे अपने ताकत पर लड़े तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बिहार में शिवसेना और आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे को मानने वाले लोग इतने ज़्यादा हैं कि वोट ऑफ परसेंटेज उनसे कहीं ज़्यादा आएगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आदित्य ठाकरे पटना के दौरे पर आते हैं और तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और अब इस मुलाकात को लेकर बिहार में सियासत जो है वो गर्म हो गई है। बीजेपी वाले जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं आदित्य ठाकरे से और निशाना जो है वो तेजस्वी यादव पर साध रहे हैं। ये कह रहे हैं वो क्या सिखाएंगे। इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना के बिहार प्रमुख या कहें कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष कौशलेंद्र शर्मा हैं। आपके नेता आदित्य ठाकरे का पटना दौरा आना और अब बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि करप्शन सीखने आए थे आपके नेता बिहार। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी पहले हमारे नेताओं को कहा करते थे कि महाराष्ट्र से बाहर निकलने की इनकी क्षमता नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो बोल रहे हैं, सीखने के लिए आए हैं। आदित्य ठाकरे और आदरणीय तेजस्वी ठाकरे जी मिलने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को औकात बताने आए थे कि आप जो 2 युवा तुर्क नौजवान चेहरा इस हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने के लिए आए हैं, इसलिए वे डर करके भारतीय जनता पार्टी ऐसे अनर्गल आरोप लगा रही है। पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये चर्चा है कि देखिए बीएमसी के चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जनवरी में हो सकते हैं। तो बिहारियों का वोट अपने खेमे में करने के लिए एक आदित्य ठाकरे की एक बड़ी स्ट्रैटेजी है और साथ ही न्योता भी दिया गया है चुनावी प्रचार करने को लेकर बीएमसी में। देखिए, राजनीति करने के लिए हमारे आदरणीय युवा सेना के राष्ट्रीय प्रमुख आदित्य साहब ठाकरे ने स्पष्ट कहा था, राजनीति करने का ही एकमात्र जरिया नहीं, इस दौरे को नहीं देखा जाना चाहिए। देश में जो युवा तुर्क, जो देश आज किसानों जिस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, नौजवान प्रताड़ित हो रहे हैं और ख़ास करके बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी की समस्या है, पूरे देश में बेरोजगारी की समस्या है और जिस तरह से ऊर्जावान तेजस्वी यादव जी उस बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब विषय को लेकर के वे आए थे यहाँ पर बात साझा करने के लिए। तो ये कहना भारतीय जनता पार्टी को कि हर चीज़ों में राजनीति नहीं की जानी चाहिए। जहाँ तक महाराष्ट्र की सवाल है, मैं बताना चाहता हूँ, अभी महाराष्ट्र में जब शिवसेना 2 गुटों में बटी तब एक उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में शिवसेना उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी ने 68,000 मतों से उन्होंने विजय दिलाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी वहां पर कैंडिडेट उतार करके और नाम वापस लेने पर मजबूर हुआ। ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है। ये अभी जो चुनाव आने वाले हैं, आगामी चुनाव में, इसमें निश्चित रूप से उत्तर भारतीयों का बहुत बड़ा रोल है और शिवसेना का प्यार उत्तर भारतीयों की ओर झुकाव रहा है हमेशा से। तो बहुत कुछ मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। शिवसेना के प्रति लोगों का प्यार है कि वापस शिवसेना महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव में भारी बहुमत से जीत करके आएगी। मतलब यह है कि देखिए जहां तेजस्वी यादव की ज़रूरत पड़ेगी आदित्य ठाकरे को, तेजस्वी यादव वहां होंगे, जहां तेजस्वी को ज़रूरत पड़ेगी आदित्य को, वो खड़े होंगे। ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है क्या? ऐसी ज़रूरत अभी पड़ने वाली नहीं है। 2024 का चुनाव को देख करके अगर कुछ बातें होती है तो वो बातें बाद की बातें होगी, लेकिन अभी देश का सवाल है। अभी देश में लोकतंत्र खतरे में है, अभी संविधान खतरे में है। अभी जिस तरह से ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से जिस तरह से सरकारों को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, अभी उसे बचाने की ज़रूरत है। और इसलिए आदरणीय आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव दोनों मिल करके आए थे और एक नया भारत
भारत का युवा तुर्क एक नई राजनीति की दिशा देने के लिए दोनों का मिलना है। राजनीतिक बातें जब बाद में आएगी, 2024 का चुनाव आएगा या चुनाव आएगा तब की बात होगी, लेकिन अभी देश का भविष्य खतरे में है। उस भविष्य को संवारने के लिए आदित्य ठाकरे यहाँ आने का काम किए थे। आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव को टारगेट कर रही है सरकार? बिल्कुल, तेजस्वी यादव की ही सरकार नहीं, आप बंगाल की सरकार देख लीजिए। अभी अब गुजरात में बहुत बड़ा हादसा हुआ, उस हादसे में जिस तरह से किसी न किसी बहाने से हमारे मुख्यमंत्रियों को, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को टारगेट किया जाता है। अगर कोई घटना घटती है तो उसके बैकग्राउंड में हमारे विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को दिखाया जाता है, किंतु भाजपा जो शासित राज्य हैं वहाँ पर अगर कोई घटना घटती है तो वहाँ के मुख्यमंत्री को नहीं दिखाया जाता है, उसे तंत्र के माध्यम से किया जाता है। तो ये सब साजिश है भारतीय जनता पार्टी जो अपने तरह तरह के तंत्रों का इस्तेमाल करके उसे प्रताड़ित करने का काम करती है। आदित्य ठाकरे ने एयरपोर्ट पर हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव ने उन्हें न्योता दिया है और फिर बिहार आने के लिए, और जहाँ जहाँ टूरिज्म स्पॉट है बिहार में वहाँ भ्रमण करने के लिए। तो क्या फिर से भी आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वापस। उसके बाद संजय प्रियंका चतुर्वेदी मैम जो सांसद हैं शिवसेना के, उनसे भी हमारी भी बात हुई। वो दरअसल समय अभाव के कारण संगठन के लोगों पर आदित्य ठाकरे जी का समय नहीं मिल पाया, तो उन्होंने वापस हमें भी ऐसे ही बताया है कि हम 1 महीने के अंदर में वापस आदित्य साहब संगठन के काम और जो राजनीतिक वर्ग है उनसे मिलने का काम करेंगे। मतलब कि कौशलेंद्र शर्मा ये जानकारी दे रहे हैं कि 1 महीने के अंदर आदित्य ठाकरे जो हैं वो बिहार दौरा दोबारा कर सकते हैं। और एक जानकारी और आपको बता दें कि बिहार में असल में शिवसेना की मौजूदगी है, और इसका कितना असर या कितनी मौजूदगी है इसको लेकर भी हम बात करेंगे कौशलेंद्र शर्मा जी से। शिवसेना बिहार में चुनाव भी लड़ती रही है। बिल्कुल, 2015 का विधानसभा चुनाव हमने लड़ा था। 2,18,000 मत हमें आए थे। राजनीतिक दलों से अगर हम तुलना करें तो जो अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई, जो बिहार की जो पप्पू यादव जी की पार्टी है, जो इंडिविजुअल चुनाव लड़ते हैं, गठबंधन का चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये सभी दलों से शिवसेना का वोट ऑफ परसेंटेज बिहार के भूमिपुत्रों ने शिवसेना के प्रति ज़्यादा प्यार दिखाया है। अब जब गठबंधन की बात आ रही है तो उस गठबंधन का वोट परसेंटेज अलग होता है, लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ बिहार में बहुत सारी पार्टियाँ हैं, चाहे वो पप्पू यादव जी की पार्टी हो, वीआईपी पार्टी हो, मांझी जी की पार्टी हो, या अन्य बहुत सारे दल हैं। अगर वे अपने ताकत पर लड़े तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार में शिवसेना और आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे को मानने वाले लोग इतने ज़्यादा हैं कि वोट और परसेंटेज उनसे कहीं ज़्यादा आएगा। ये मेरा दावा है। तो आपने 2015 में चुनाव लड़ा था, शिवसेना चुनाव बिहार में लड़ी? बिल्कुल, 2015 में हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2019 में 14 लोकसभा सीटों पर हमने चुनाव लड़ा। सब जगहों पर हमारा जो वोट ऑफ परसेंटेज एवरेज जो अन्य दलों का है 2, 4, 5 हज़ार, 6 हज़ार, जो हर विधानसभा वाइज वोट ऑफ परसेंटेज 3 हज़ार, इस तरह से हर विधानसभा का अलग वो जो मेरा वोट ऑफ परसेंटेज है आज भी बरकरार है। 2020 में उसमें सुशांत सिंह राजपूत को आधार बना करके जिस तरह से शिवसेना को टारगेट किया, और ये टारगेट करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। भारतीय जनता पार्टी देश में विभाजन कराने का काम करती है। वे बिहार के पुलिस को और महाराष्ट्र को पुलिस को लड़वाना चाहती थी। वे बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार में लड़वाना चाहती थी। ये लड़वाने का काम, ये दंगा फसाद कराने का काम भारतीय जनता पार्टी करती थी। फिर भी हमारे 25 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे उम्मीदवार चुन करके आए और जो वोट परसेंटेज था हमें मिला। 24 और 25 भी लड़ना है बिहार में। 2024 की बात अभी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन 25 में जरूर चुनाव लड़ेंगे। चलिए देखिए, शिवसेना की मौजूदगी जो है वो बिहार में भी है, और इससे पहले भी 2015, 2019 और 2020 में भी बिहार में शिवसेना ने चुनाव लड़ा। इनका दावा है कि हमारी जो वोट प्रतिशत है वो एवरेज जो कहें कि जो रीजनल पार्टियां हैं, छोटी रीजनल पार्टियां, उनसे बेहतर परफॉर्मेंस जो है इनका रहा है। और ये अहम जानकारी इन्होंने दी कि आदित्य ठाकरे का दूसरा दौरा बिहार में जल्द ही होने वाला है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।